दोस्तों, घर संसार में आपका न्यूमरोलॉजी पढ़ते हुए स्वागत है। और हम न्यूमरोलॉजी को जो नाम दिया, लाइफ विद नंबर, जीने से लेके मरने तक हमें नंबर मिलते हैं, नंबरों के साथ हम खेलते हैं। आज छोटा सा मैं आपका एक टेस्ट लूंगा सब दोस्तों का। जो आपने पढ़ा, एक कॉपी पे आप लिख सकते हैं आपने क्या क्या पढ़ा लोशो ग्रिड के बारे में। हरी जी, हाँ जी सर। आप लिख सकते हैं क्या क्या पढ़ा आपने। हाँ जी, हाँ जी, आपसे पढ़ा है या पूरा सर से जो शुरू से पढ़ रहे नहीं, हैं? सिर्फ सिर्फ जो मैंने आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ाई। हाँ जी, लिख सकता हूँ जी। क्या शुरू, क्या कहाँ से था आपका। आपने कहाँ से शुरू करा था वो पूछ रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपने हमें प्लैनेट्स के थ्रू शुरू करवाया था जी कि पहले तो प्लैनेट्स के फ्रेंडली नंबर्स, नॉन फ्रेंडली नंबर्स, न्यूट्रल जी नंबर्स। जी। उसके बाद आपने हमें बताया था। एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए आज। सबसे पहले लिखिए जी प्लैनेट्स के नाम। यही पढ़ा था ना सर हमने। हाँ जी, हाँ जी। नंबर एक पे लिखिए जी प्लैनेट्स के नाम। नंबर दो क्या था सर। नंबर दो, उनके फ्रेंड्स, नॉन फ्रेंड्स और न्यूट्रल नंबर्स क्या क्या होंगे। कंपेरेटिव नंबर आ गए हमारे। हाँ जी, हाँ जी। तीसरा क्या पढ़ा था सर आपने। तीसरा, अ, जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स जी कौन से प्लैनेट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है सर। चौथा क्या पढ़ा सर आपने। उसके बाद नंबर्स पढ़े थे। जी नंबर्स, जो नेम नंबर्स होते हैं, वो बेस्ट, मीडियम और जी बैड कैटेगरी के ठीक अंदर जो फॉल करते हैं, ठीक है ये सर। पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद आपने बताया था जो हमारा नाम होता है, नहीं, नाम वो तो को। एक नेम न्यूमरोलॉजी में आ गया, नेम न्यूमरोलॉजी में आ गया, उसको छोड़ अच्छा देते हैं। अच्छा, अभी वो हम नहीं। लोग न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो आपने मुझे कहा कि लेशो ग्रेड से हमने काम करना है। हाँ जी, जी हाँ जी। जी। हाँ, तो ये चीज मेजरली हमने पढ़ी थी। और कल जो आपने बताया था वो आ, जो इनके एलिमेंट्स, लोस्टो ग्रिड एलिमेंट के बता दें। एलिमेंट्स ठीक बताए थे ठीक। आपने, और इसके रेमेडीज बताई। प्लैनेट्स बता दिए। हाँ जी, ठीक है सर। प्लैनेट्स और रेमेडी बताई थी आपने। ठीक है सर। अब हाँ, ये पढ़ा आपसे था। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं। जैसे मैंने आपको जो बताया था कि पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी जो खड़ी है वो फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली और एंटी नंबर पे खड़ी है। आपने उसके ऊपर किसी ने वर्क किया था, कुछ सोचा था, समझा था, कि खाली लिख के रख दिया। नहीं, करा था सर, मैंने तो करा था। आपने किया था, क्या वर्कआउट किया सर आपने। वर्कआउट मतलब उसको जो रिलेशन है उनका, नंबर्स का प्लैनेट्स के साथ, वो थोड़ा सा उसको समझने का कोशिश कर रहा था सर उसको। इसके इसके अंदर आप थोड़ी सी मेहनत करना आप लोगों को। मैं जी। आपको आज जो बता रहा हूँ, इस प्लैनेट्स के अंदर एक सेक्शन बनाना एंटी नंबर का, एक बनाना अपोजिट नंबर का। आज आपको एक चीज और गिफ्ट दे रहा हूँ। इसी प्लैनेट्स के अंदर अब आपने और मक्खन निकालना और घी निकालना है। जैसे एंटी नंबर था 1 8 और 8 1। ये भी कराया था आपने सर? इसलिए इसको अब आज दोबारा एक चीज इसमें से अब समझा रहा हूँ। अच्छा। आपने सिर्फ सुन के लिख लिया, इसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया, या आपकी नॉलेज में नहीं आया। 1 8 और 8 1 था एंटी नंबर। अपोजिट नंबर के अंदर जैसे मैंने आपको लिखवाए थे कि एंटी और नॉन फ्रेंडली नंबर थे 4 और 2। कि राहु कहता है कि रानी मुझे तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 और 4 कहती है कि रानी कहती है तू तो भैया बदमाश आदमी है, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तो कब क्या शरारत कर दे। तो ये अपोजिट नंबर है, जो आगे चल के आपको, जब लोशो देखेंगे, जब आपको बताना पड़ेगा किसी को किस नंबर से कैसे कहाँ पे वो आपस में मेल करते हैं, वहां ये चीजें आपके काम आएंगी। इसके ऊपर जो मैंने आपको लिखवाया उसके ऊपर समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप इस क्लास में आए हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद अपने बारे में बहुत कुछ समझेंगे, समझा लेंगे, लेकिन कब, जब आप इसको पढ़ लेंगे। अभी आप लोशो ग्रिड को या अपने बर्ड को एक समझाने के लिए आपको क्या है। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, कम से कम 100 आप सारे जाने अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाओ, कि आपकी एक कॉपी के अंदर एक चार्ट बनाने के बाद 2 पेज हों, जिसके अंदर आप लोग कुछ समझे और उसको लिखें कि मैंने इस चार्ट में क्या देखा। इस चार्ट को एक गेम बना के चलेंगे तो आप खुद गेम बन के रह जाएंगे। एक चार्ट बनाया, एक कॉपी लीजिए, उसके अंदर 2 बीच में जरूर खाली छोड़िए।
हम 2 पेज को खाली छोड़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने क्या लिखा और क्या किया। ये चीज बहुत जरूरी थी, शायद आप लोगों ने किया या नहीं किया वो आप जानते हैं। जैसे मैंने इतना, मेरे पास कई रजिस्टर भर चुके हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं अभी। आपको फोटो नजर आ रही होगी, आ रही है रजिस्टर की फोटो जी जी आ रही है सर। टाइप के। मैंने बहुत सारे रजिस्टर भर दिए और इसके अंदर मैं नंबर भी डालता हूं, कितने लोगों को तो देखा और कैसे तक किया। दोस्तों सबके लिए ये बता रहा हूं कि न्यूमरोलॉजी कोई आपको कोई बिलाए घोल के पिलाएगा नहीं, आपको अपनी मेहनत से आएगी। जब आपको 1 से 9 तक की गिनती आ गई, जीरो का पता लग गया, तो आप करोड़ों रुपए गिन सकते हैं। ये सारी नंबरों की खेल है। इन 1 से लेकर 9 नंबरों के अंदर दो ही चीजें आपको सब जगह काम करेंगी। एक कि इनकी साथ में कौन से दोस्त है, कौन से दुश्मन है, कौन से इनके ना दोस्त है ना दुश्मन है, एंटीनियम नंबर है। तो इस चीज के अंदर आप थोड़ा सा वर्कआउट भी करिए। आप क्लास की वेट मत करिए कि कोई आके पढ़ाएगा। अगले बार हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो आपको खुद मेहनत से करना पड़ेगा। ये तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को सर? आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमने कल समझा मिसिंग नंबर क्या है, तो इसके चीज के साथ हमने उनके अर्थ एलिमेंट, सारे एलिमेंट समझे, तो उनके हम अपनी बॉडी पे ले लेंगे तो हमारे साथ उनकी रिकवरी हो जाएगी। और ये भी समझिए कि हर साल के अंदर हर एलिमेंट्स हमारे पे इफेक्ट करता ही करता है। आज हम बात करने चलते हैं कि जो नंबर एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, तो फर्क क्या करता है। सर एक बार वो रिपीट जैसे कर हमने देना, कल, अर्थ एलिमेंट सर जो बता रहे थे ना कल। सॉरी सर जो कल एलिमेंट बता रहे थे ना, आपने बोला था कल मैं रिपीट कर दूंगा, मैंने आवाज देखा कम आ आपसे रही, कल। आवाज नहीं क्लियर आ रही सर। सर आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो। सर जो अर्थ एलिमेंट्स थे ना जो कल आपने बताया था, 5 के लिए ग्रीन रहेगा और 8 के जी लिए वुड रहेगा, वो बोले एक बार रिपीट कर देंगे तो दोबारा आप। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं घर संसार के अंदर। जो जहाँ साहब आपको भर भर के टोकरियां दे रहे हैं, उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। और ये आज हमारी न्यूमरोलॉजी की मेरी क्लास आखिरली होगी। जो मैं आपको बेसिक और एडवांस तक करा सकता था, कराया है। प्रोफेशनल कोर्स के लिए कल झा साहब के साथ एक मीटिंग करेंगे और इसके अंदर तरीका लाएंगे कि अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स में आना है और अपनी जिंदगी को 360 डिग्री में चेंज करना है, तो 2 महीने तक का ये कोर्स चलेगा नॉन स्टॉप। सोमवार से लेके हम लोग शुक्रवार तक करेंगे, फिर शनि आतवार की आपकी ट्रेनिंग क्लासेज है, उसके अंदर हम इसको करेंगे। झा साहब हैं अभी? झा साहब, हेलो? क्या झा साहब बिजी हैं, लेकिन उसके अंदर करेंगे। आज मेरे इस टाइम में आप जितना मेरे से ज्यादा बेनिफिट लेना चाह सकते हैं ले लीजिए। अब बताइए मैं क्या करूं, आगे पढ़ाऊं या पुराने चार्ट को दोबारा रिपीट कराऊं? पुराने की हेलो? रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर, जिससे डाउट है। आप नया बता दीजिए कुछ। सर आगे बढ़ाइए, वो इनको पुराना भेज सब दिए हम रिकॉर्डिंग में है फोटो। ना। आगे चलें। हाँ सर। पुराना सब आप रिकॉर्डिंग में ले लीजिएगा। आज नया चलते हैं कि हमारी जिंदगी में जो रिपीटेड नंबर आते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। आप सबको ये पता ही है कि 9 प्लैनेट्स हैं और उनका क्या क्या स्वभाव है। सब जानते हैं दोस्तों कि सूर्य से लेके मंगल तक के 9 प्लैनेट्स हमने जो काउंट किए, उनका क्या क्या हमारी जिंदगी पे कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है, आइडिया है या नहीं आइडिया? अदीशा जी अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ सर। एक बार दोबारा दोबारा रिपीट कर लीजिए। एक नंबर जो है वो सूर्य है। सूर्य क्या करता है बताएंगे मुझे आप लोग कोई? हरी जी आपने तो पढ़ा, आप मेरे से बात कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये लोगों को भी समझ में आ हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बताएं सर। सूर्य क्या करता है सर? तो सूर्य क्या करता है मतलब नहीं, किस केस सूर्य की उसमें पावर क्या है, सर? सूर्य की क्या, हम जब सूर्य इल्यूस्ट्रेट को में देखते रोशनी हैं। देता है।
नहीं नहीं, सूर्य की रोशनी तो पावर लीडरशिप, अब हम रोशनी लीडर्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम रोशनी के पर जिंदगी के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं। ये हमारी जिंदगी में क्या क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या क्या असर डालता है। एक नंबर सूर्य का जो सन है वो हमारी जिंदगी में क्या क्या असर डालता है। लीडरशिप है इसके पास बेसिकली। ठीक है जी। कम्युनिकेशन देखते हैं ज्यादातर स्किल इसमें। देता है, ठीक है। हाँ जी, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन स्किल है। हाँ जी, हाँ नंबर जी। 2 जो प्लैनेट्स है, चंद्रमा, यो क्या करता है। चंद्रमा के द्वारा मेजरली मन मन को देखा जाता है। और धन को भी तो सर देखा जाता है उससे। और शांति से रहता है, प्रसन्नता देता है, चंचल होता है। सर ये सारी बातें एक स्वभाव की हैं, उसके अंदर ताकत होती है आने वाले समय को पहचानने की। इंट्यूशन पावर रहती है उसमें। आप प्लीज अगर सुनना सुन लीजिए, लिखना लिख लीजिए कि इनके आपको बहुत सारे काम आएंगे। हरी जी हमारे यस साथ सर, बहुत अच्छा बोलिए साथ सर। दे रहे हैं। तो हरी जी 2 नंबर आ गया, 3 नंबर क्या करता है, गुरु क्या क्या ती, देता है। 3 नंबर एजुकेशन बताता है। हम्म। एजुकेशन में मेजरली हेल्प करता है 3 नंबर। और और फैमिली वगैरह के बारे में जान सकते हैं उससे 3 नंबर से। और और आपका क्या कहते हैं, सर, चलिए वाणी से पैसे कमाने ये की अब कला शादी भी सुनिए सीखता सुनिए है। सुनिए सुनिए शादी सुनिए सुनिए, ठीक ठीक जितना आपने बताया ठीक है। अब आगे दो दो लाइनें और ऐड कर लीजिए। आपको एक चीज जान के हैरानगी होगी कि 3 नंबर जो प्लैनेट्स है, ये बहुत ज्यादा आपको इमेजिनेशन, सोचने की पावर देता है। आर्किटेक्ट लोगों के काम में आता है कि आर्किटेक्ट उसको सोचता है ये ऐसा बनेगा, उसके लिए भी उसको 3 नंबर काम करता है। हम्म। लिख लीजिएगा बेशक। और 4 नंबर सर क्या करता है। 4 नंबर सर डिसिप्लिन डिसिप्लिन हम्म, देता है बेसिकली। बिल्कुल और डिसिप्लिन करता है, ऑर्गेनाइजेशन पैसा, भी करता हाँ, है। ऑर्गेनाइजेशन करता है। और पैसा डिसिप्लिन करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है। पैसा और भी कई देख कई सकते हैं। गोते गोते ऊपर नीचे बहुत हाँ, जल्दी, ऊपर ऊपर नीचे। नीचे बहुत जल्दी गोते खा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, 5 नंबर क्या करता है। 5 नंबर जो लाइफ के अलग अलग हमारे स्फेयर्स हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है ये। हम्म, बैलेंसिंग नंबर से बेसिकली हम कह सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर ये ज्यादा आ जाए तो लॉसेस भी बहुत कराता है, ज्यादा, बैलेंस हाँ, करते करते नेगेटिव हो जाएगा, लॉस हो नेगेटिव जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर। अब 6 नंबर आ गया दोस्तों। 6 नंबर क्या करता है, हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है। 6 नंबर शुक्र, शादी वगैरह, रिलेशंस वगैरह देख सकते हैं इससे। घर परिवार का हम्म भौतिक जान सुख। सकते हैं। हम्म। भौतिक सुख, हाँ सही बोला सर रंजीत जी ने। फैमिली, जिनके 6 नंबर के अंदर फैमिली के लिए वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, फैमिली की केयर करते हैं, जी जी जी। और बहुत सारे अच्छे तरीके हैं। 7 नंबर क्या करता है सर। 7 नंबर जो है वैसे तो नेगेटिव नंबर माना जाता है इसे, नहीं धोखाधड़ी। अभी सर नेगेटिव नहीं, नहीं सर, सर ये नहीं कह सकते, मानना नहीं है। और उसके देखिए नेचुरल कुछ नंबर है बेनिफिट हैं, कुछ उसके हाँ, नॉन बेनिफिट हैं। हाँ, हमने आज दोनों चीजें समझनी, हम ये नहीं कहेंगे कोई चीज गलत है, क्योंकि हर चीज बहुत अच्छी है। हाँ, डबल आ जाए तो ठीक है। स्पिरिचुअलिटी नहीं के लिए अभी अभी बेसिकली सर, इसे। अभी एक एक चीज पे चलिए। जो 7 नंबर है ये हेल्थ को भी दिखाता है। हाँ जी, 7 नंबर आपको हाँ जी, ओकल्ट हाँ के जी। लिए भी बताता है। और एक बड़ी गंदी सी बात है, 7 नंबर आपके जो लव फेयर के अफेक्ट हैं वो भी दिखाता है। 7 नंबर से पता लग जाती है कितने अच्छा जी। अफेयर और क्या क्या कहानियां हैं। जी। अब आ जाते हैं सर शनि महाराज 8 नंबर पे। शनि आठ जी क्या नंबर करते पैसा, हैं। जमीन और फाइनेंस कैसा है। हाँ मनी जी। का है, ठीक है, फाइनेंस का है। हाँ जी। और ये स्ट्रगल स्ट्रगल भी स्ट्रगल भी करवा करवाता सकते है। हैं। नहीं नहीं, जो स्ट्रगल करेगा वो नुकसान खा जाएगा। आज एक पर्सन मेरे धीरे पास धीरे आए, सीखता है। तो उनका जब बात की कि ये ये टाइम 3 साल बाद के बाद चला, तो वाकई वो माने कि मेरी जिंदगी में जो लहर बह रही है वो 3 साल के बाद ही हुई है। एकदम से 3 साल में करोड़ों आ गए थे, जो मेरी थी। तो बंदा बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है। चलिए सर 9 नंबर आए तो क्या होता है। मंगल। 9 नंबर तो
मगर जब सामने थोड़ा कैसे इसका रहेगा, गर्म नहीं, रहेगा, गर्म रहा कैसा तो है, रहेगा, गर्म दूसरों के रहा साथ तो कैसे बर्ताव बर्ताव है ये अंदर है, इसमें जोश है, इंटेलिजेंस दीवानगी होती है, है। हाँ पागलपन जी। है, ये चीजें ये दिखाता है। अब इसके अंदर आपको जो चार्ट देखने में ये चारों चीजें, 9 चीजों को याद रखना है। हाँ जी। चार्ट के अंदर जब इनका पारा बढ़ता चला जाएगा, अब लोग मैं आपसे दिखाता हूं, आपको चार्ट में समझाता हूं। सारे जाने बेशक चार्ट बनाना चाहते हो, बनाने थे लेकिन नहीं बना पाए। चलिए आपके साथ मैंने जैसे कल उनका 1 नंबर चार्ट किसी का आता है। सब प्लीज अपने अपने चार्ट दोबारा खोल लीजिएगा, आपके पास तो कॉपी में बने हुए हैं अपने अपने चार्ट में। किस किस के चार्ट में 1 1 नंबर आता है एक बार? एक बार मेरे में से एक बार जब आता है तो वो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो जानता सब कुछ है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है यार कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैंने जो काम किया ये ठीक किया या गलत किया। उसकी अपनी पावर जो सूर्य की होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और जब तरीके का इसके अंदर हम पढ़ेंगे कई जगह पे जाके, तो हमारे चार्ट में भी 1 और 9 की कमी आएगी, जबकि हम लोग सन से इसको ले लेते हैं। जब हम इसके अंदर न्यूमरोलॉजी, वैदिक और चालियन को साथ लेकर करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हमारे पास 1 और 9 नंबर है ही नहीं। वो आगे चल के एडवांस कोर्सों में आपको हम पढ़ाएंगे। तो 1 नंबर जिसका सिंगल बार आता है, सिंगल टाइम आता है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज रहता है। 1 नंबर अगर 2 बार हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो बहुत अच्छे तरीके से बात करता है और पावर के साथ बढ़ता है, कहता है कि कॉन्फिडेंस है, जो मैं कह रहा हूँ वो सर पत्थर की तो दो लकीर बार है। तो मेरे में आ रहा है। हाँ कौन जी। मैम? हाँ जी अंजलि जी, आप में 8 बार आ रहा है। एक कल ही आपको बताया था, 4 बार आपके ग्रिड में है और 4 बार आपके नाम में है। जी जी। सुन लेंगी। देखिए आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़ने बैठे हैं, मेरे से अपनी जिंदगी के बारे में पूछने नहीं बैठे। जो पढ़ लेंगे और सारी जिंदगी सबको समझाते रहेंगे। अगर अपने आप के साथ कंपेयर करते रहेंगे कि मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, तो फिर आप इस क्लास का कोई बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। वो तो आप जा साहब को 3,000 रुपया दीजिए और अपनी पूरी की पूरी लाइफ के बारे में पता करा लीजिए। लेकिन पढ़ जाएंगे, जो मैंने आपको पहले दिन से एक नारा दिया था कि आप पढ़ो दूसरों को पढ़ाओ, आज जो समझ जाओगे वो सारी जिंदगी आपको याद रहेगा। ठीक है अंजलि जी? जी। अब जब 2 बार का आता है तो उसके अंदर थोड़ी पावर बढ़ जाती है, और 3 बार वाले बंदे के अंदर पावर के साथ अब गिरने लग पड़ता है। गिलास तो भर चुका था, उसमें और पानी डलता गया, तो पानी क्या आता है, गिलास जब भरा हुआ पानी में डल देगा तो पानी गिरता चला जाएगा। 3 बार वाला बंदा बहुत ज्यादा बोलेगा। जो ज्यादा बोल रहा है उसके अंदर आप बिना चार्ट देखे समझ जाना कि इसके अंदर 3 बार 1 का आ रहा है। क्योंकि जब आप लोगों ने इस फील्ड में आना है, इसको अपना पेशा बनाना है, तो आपका जैसे ही बंदा आएगा तो बोलते बोलते जब ऐसे बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा ये ज्यादा बोलने वाला है या ये शर्मा रहा है या बोलते हुए रुक रहा है। इसके सारे जाने बहुत सारी डीपली स्टडी है जो आगे करते जाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। और अगर आ गया 1 बार 4, 1 बार आ गया, तो वो बंदे का क्या हाल होगा। उसके ऊपर काफी सारे 4 और 5 जब चले जाते हैं, तो हर बंदा आज के टाइम में एक अमिताभ बच्चन का, क्योंकि अमिताभ बच्चन फेमस पर्सन है, तो सामने आ जाता है कि फिल्मों में रहा तो कामयाब रहा, उसने बहुत सारे हाथ पैर मारे, कामयाब नहीं हुआ। राजनीति में भी आया लेकिन फेल रहा। उसके ऊपर देखिए 5 बार 4 बार आने के बाद बहुत सारे इल्जाम लगते रहते हैं। क्यों अंजलि जी? आप भी अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं, आपको भी लोग कहते हैं ये बददिमाग है, चढ़ी हुई दिमाग की है, ये वो बातें मिल जाती हैं। आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता आपको अंजलि जी? हाँ जी अंजलि जी, यस सर। मिल जाता है ना आपको आशीर्वाद कि ये बददिमाग है, अहंकारी हुई है, ये इल्जाम मिलते हैं नहीं मिलते? यस सर। बता, आपके नंबर में देख ला। इस जब हम 2 को कंपेयर करेंगे, 2 1 बार होगा, तो उसके अंदर इतनी पता तो लगेगा कि यार ये शाम को मेरी आज रोटी ठीक से नहीं बनेगी, आज दाल नहीं होगी, लेकिन वो सोच नहीं पाते। जब 2 2 बार आ जाता है तो उसमें ताकत आ जाती है, पहचान जाता है यार आज मैं स्कूटी लेके जा रही हूँ तो पंचर होगा, पहले ही ध्यान आ जाता है। वो चीज से वो बच जाती है कि अपना सेफ्टी करके चलती है। जब 3 बार आ जाता है तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। वो बंदा अब उसका सब कुछ होगा लेकिन फिर भी वो अकेलापन महसूस करता है।
ओझा जी गलत तो नहीं कह रहा? ओझा मैम, सब कुछ होता है 3 और 2 वालों नहीं के नहीं पास सर, ठीक बोल रहे हैं। है, पर फिर भी वो अपने आप को हाँ सर। अकेलापन महसूस करता है, हाँ। प्यार ढूंढता है, यार मेरे को कोई चाहता नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है। उसके बहुत सारे इल्जाम लोगों पे हो जाते हैं। हाँ सर। ठीक है। और जब ये लोग 4 बार में आ जाता है तो ये लोग सुसाइड भी कर जाते हैं, अपने आप को खत्म करने की, क्योंकि पावर बढ़ती चली गई, अपनी दुनिया में खोते चले जाते हैं, पागलपंती में चले जाते हैं। ये उसके रीजन है जो हम लोग सोचते हैं कि ये क्यों होता है। इसका इफेक्ट ऐसे आता है। अब 3 के अंदर बात होती है कि हम तो कहते हैं जी विद्या का नंबर है, गुरु का नंबर है, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। 1 बार आया तो बहुत बढ़िया हुआ, 2 बार आया तो कुछ स्ट्रेंथ बन गई, 3 बार आते गुड़ गोबर हो जाता है, फिर वो फ्री का ज्ञान बांटने लग पड़ता है। समझ आए या ना आए, बोलते चले गए, दिमाग का यूज ही नहीं कर पाता। लेकिन एक ग्रह के बारे में कहा जाता है 4 नंबर अगर जहां पे 2 बार है तो ये स्ट्रांग बन जाता है और पावर देता है। कैसे कैसे देता है ये थोड़ा सा आप लोग खुद भी एनालिसिस करिए, कि जो पढ़ रहे हैं, जो खाली समझ रहे हैं, इसको खाली सुन के मत रखिए। आपने किसी ने भी जो आपको कहा था कि 100 चार्ट बनाइए, 50 चार्ट बनाइए, उसके ऊपर 1-2 पेज रखिए, आज भी मेरी बात मान लेना, आपको ये फायदा ही देगा। एक अच्छा सा रजिस्टर लीजिए 100 रुपए के करीब का, उसके अंदर एक में चार्ट बनाइए, चार्ट के बाद उसके सब नाम लिखिए, उसके फोन नंबर लिखिए, उसके अंदर नंबरों से आपको रिलेट करना सिखा दिया, उससे करिए। और आगे जैसे जहाँ साहब की मर्जी होगी वो करेंगे। मेरा तो एक मन था कि ग्रुप बना दिया जाए, जिसके अंदर ग्रुप के अंदर कोई क्वेश्चन आंसर आपस में वो लोग डिस्कशन कर सकें और आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और उसके बाद ऐसे ही 4 नंबर में आएगा, ऐसे ही 5 नंबर में आएगा। अब इसके अंदर ये चीजें तो सारी बनती चली जाएंगी। इसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया था एंटी नंबर और अपोजिट नंबर, उसके ऊपर भी ध्यान देना, समझना, पढ़ना, देखना कौन सा एंटी में काम कर रहा है, कौन सा अपोजिट नंबर में आ रहा है। इसी तरीके से ये सारे चलते चले जाएंगे। इन तरीकों के अंदर अभी हमने 2 बंदों का आपको एग्जांपल दिया था, उनके नाम फिर देख लेते हैं। जैसे अंजलि जी की बात बताई थी कि 4 नंबर एक बार आने से क्या हुआ, या ओझा जी हमारे साथ हैं, इन बेचारों के साथ भी 2 नंबर 3 बार है। तो बहुत सारे, इनका बेटा ठीक है, हस्बैंड ठीक है, ये खुद ठीक है, लेकिन फिर भी परेशान है बच्चे के लिए, क्योंकि वो इनके नंबर कराते हैं इनसे। हाँ जी वो सर। ऐसे हालात बनते चले जाते हैं, ये चाह के या ना चाह के भी। प्रैक्टिकल हमारे पास लाइव वाले बोलना नहीं चाहिए था, माफी चाहता हूँ बच्चों आपसे, लेकिन मुझे नहीं ये सर। समझाना पढ़ाना पड़ा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आए हैं, अपने नामों से रिलेट मत करिए, अपनी जन्म पत्रियां मत देखिए। अभी आप पढ़ जाएंगे तो अपने आप को एनालिसिस पूरा करेंगे। एक बंदे पे मत करिए, 50 चार्ट बनाइए, 100 बनाइए, पूरी कॉपी पे लिखते जाइए, उस पर डेट डालिए, मैंने आज ये देखा था, कल यहाँ पे पहुंची, इस नंबर से ये इसका सेम मिल रहा है, इसका ये चार्ट बने, आपको अपने आप युक्तियां बनती चली जाएंगी। युक्ति के अंदर जैसे मैंने कल लिया था इनका, हाँ ये तो टॉपिक था, कल मैंने लिया था अंजलि जी का। तो इसके अंदर 4 डबल बार आ गया, 9 आ गया, 2 मिस है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? 5 है तो क्या रिजल्ट बनेगा? 3 और 7 इनका मिस है तो क्या होगा? 8 मिस है तो क्या होगा? ये सारी युक्तियां आपको खुद बैठ के प्लैनेट्स उसके बारे में वर्कआउट करना पड़ेगा। जब तक आप खुद अपनी मेहनत नहीं करेंगे, और पंजाबी की एक कहावत आती है, आप ना मरिए स्वर्ग ना पाइए। आपको खुद इसमें डूबना पड़ेगा, अपने दिमाग पे, अपने सोच पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप रिलेट करते रहे जी मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, तो आप मेरे मेरे में होकर डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे कल झा साहब ने बताया या सर हरिओम जी ने भी बताया था, 1 और 8 वाले बंदे आईएएस ऑफिसर बने हुए हैं। ये मत सोचिए कि सबसे गंदा नंबर था तो उसमें कुछ बन नहीं पाएगा, करेंगे, कर्म करो, मेहनत करो। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, और इतने सोच से परे मिल रहा है, उस सोच का फायदा उठाओ। क्यों झा साहब? जी झा साहब, जी सर, जी सर, सही मैं बोल रहे हैं। इनको मैं इनको आज बोल रहा हूँ कि इस न्यूमरोलॉजी का हमने बेसिक और एडवांस आपको बता दिया। इसके बाद अगर जिस बंदे को हमारे साथ प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, वो कल बैठ के हम एक मीटिंग करके बता देंगे। जी जी। इसके अंदर हमने आपको रिपीटेड नंबर दे दिए, आपको बेसिक बता दिया, आपको जो इसकी फाउंडरशी थी कि सारी की सारी न्यूमरोलॉजी, चाहे कोई भी न्यूमरोलॉजी में जाएंगे, उसके फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली नंबरों पे खड़ी होगी। इसी का आपको सारा का सारा मिलान करना होगा, इसी के ऊपर वर्क करना होगा।
सबसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम 50 न्यूमरोलॉजी चार्ट अपने बना के रखिए कॉपी में, उसको कंपेयरिंग कीजिए कि जो जो नंबर आ रहे हैं। आपको आज बेसिक फंडा बता दिया कि 2 बार का तरीका ये है, 3 बार का तरीका ये है, 4 बार का तरीका ये है। अब बेस पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, आप हमारे साथ अगले कोर्स में आ जाइए, जिसमें हम बेसिक करके 2 महीने का प्रॉपर कोर्स आपको कराएंगे, फिर शुरू से लेके। ठीक है जैसा, जी जी। जिसके अंदर हम अभी जो दिलजीत सिंह जी, कुछ आदमी का डेट ऑफ बर्थ जो है ना, अपने ट्रेनर प्रोग्राम में जो स्टूडेंट है उनसे, जैसे कि प्रियंका जी हैं, विद्या जी हैं, हरी जी हैं, इनसे जो है ना उनका प्रिडिक्शंस थोड़ा करवा दीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जरूर करें हरी जी। परितोष जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, और ये जो है आपका प्रिडिक्शंस करेंगे। हरी सर करिएगा। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी, जी। कर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1972। ड्राइवर भी 2 और कंडक्टर भी 2। सर अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलेंगे आप? 29 अगस्त 1972। जी हरी जी पहुंचे कहीं? सबसे पहले ये प्रियंका जी को दीजिए, उसके बाद शीतल जी को दीजिए। शीतल जी हैं कि नहीं है? और उनके बाद जो है हरी जी को दीजिए, और सॉरी अजीत जी को दीजिए, उसके बाद हरी जी को दीजिए। हरी जी का जो है 7 नंबर ज्यादा एक्टिव हो गया है। जिनका जिनका नाम लिए हैं क्या? शीतल जी तो हमको दिख रहे हैं, प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी कैमरा ऑन कीजिए अगर काम हो गया उन पे तो। और लास्ट में जो है विद्या जी या स्वर्णा जी होंगे। स्वर्णा जी नहीं है आज, तो वो दोनों में से कोई भी आदमी करेंगे। है सर, हम दिल्ली रहते हैं। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो है एक डेट ऑफ बर्थ और ले लीजिए। वो डेट ऑफ बर्थ होगा ये, इनका नाम नंबर जो है 2562 लास्ट में है। सर आप अनम्यूट कीजिए। राम जी अनम्यूट कीजिए, वो डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। आप अनम्यूट इस पे हैं। 22 अगस्त 1986।
22 अगस्त 1986 उनका डेट ऑफ बर्थ है। ये डेट ऑफ बर्थ जो है विद्या जी और स्वर्णा जी, आप दोनों आदमी लीजिए। सर मैं चाह भी यही रहा था कि विद्या की सर कितना बोला? क्या बोले? डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से। 22 अगस्त 22 अगस्त 22 अगस्त 1986 1986। हाँ जी 86। यस। चलिए अब परितोष जी से प्रियंका जी शुरू कीजिए। परितोष जी, आपका ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 2 है। आवाज आ रही है? यस हाँ आ रहा है। ड्राइवर 2 और कंडक्टर 2। कुआं आपका 1 है। हाँ और अभी चैलेंज नंबर आपका अभी चल रहा है 1 नंबर चैलेंज, मतलब लाइफ में आप लीडिंग करने में प्रॉब्लम कर रहे होंगे, लीडरशिप में थोड़ा कमी रहेगा। पिनाकल नंबर आपका 3 है, मतलब गुरु आपके साथ है, ठीक है। तो अगर आप अभी टीचिंग लाइन या टीच कर रहे हैं तो अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप टीच करें या वेबिनार में आप बोलते हैं तो अच्छा करेंगे। एक बार 1 है आपके लाइफ में, तो इंट्रोवर्ट रहेंगे लाइफ में, मतलब थोड़ा शाई रहेंगे बात करते वक्त, बोलने में थोड़ा शर्माएंगे। हर जगह पब्लिक अगर ज्यादा रहेगी तो आप थोड़ा कम बात करेंगे। 222 है चार्ट में, तो 222 के कारण क्या है, आपका थोड़ा नर्वस हो जाएंगे। पूजा पाठ में ध्यान अच्छा रहेगा आपका, और थोड़ा सेंसिटिव है, जो मन करता है वही करते हैं, अपने मन के आप मालिक हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं आप। और जैसे 2 बोला जाता है प्यार का जातक होता है, तो आपका ड्राइवर कंडक्टर दोनों 2 है, लेकिन 3 बार 2 आने के बाद रिलेशनशिप थोड़ा सा वीक पड़ेगा आपका इन कंपैरिजन टू 1 बार 2। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ अच्छा, 5 6 मिसिंग है, लाइफ में थोड़ा बैलेंस में प्रॉब्लम रहा होगा, या चल भी रहा होगा लाइफ में बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम। और थोड़ा लेजी स्वभाव के हैं, मतलब जितना एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं हो पाते होंगे, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 2 होने के कारण। ठीक है, दोनों ही रानी है, मतलब एक सेनापति की लाइफ। जी ये भी ठीक है। ठीक सर। लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल है, 8 नंबर एक बार है तो थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है लाइफ में। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। 7 अभी आप क्या करते हैं? हम अभी बिजनेस कर रहा है। अच्छा, अगर आप पानी से रिलेटेड बिजनेस करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? पानी, अगरबत्ती का। अगरबत्ती का, फायर। अगरबत्ती का भी शायद ठीक है, क्योंकि आपका कुआं नंबर 1 है, तो 1 का इफेक्ट आपके पूरे जीवन भर रहेगा। क्या बोल रहे हैं? पानी का बिजनेस कर रहा था कि वो तो अच्छा नहीं चल रहा था, लॉस हो गया। अच्छा, आपने किया था पानी का बिजनेस? हाँ तो हर जगह 2 है, तो इसलिए हम बोले कि शायद पानी का बिजनेस आपके लिए ही फ्रूटफुल है, बट कुआं आपका 1 है तो अगरबत्ती भी सही रहेगा। पार्टनरशिप में किया था? नहीं, मैं सिंगल में किया था। अच्छा परितोष जी, आप पार्टनरशिप में कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छा जाएंगे, क्योंकि 2 हमेशा क्या बोलते हैं टीम वर्क में बहुत अच्छा करता है। समझ रहे हैं? साथ में किसी को पार्टनर लेके करेंगे तो आगे जाएंगे। और ये अभी आपका 1 नंबर की कमी है आपके लाइफ में, ठीक है। तो कोई भी काम अकेले मत करिए, लाइफ में लीड मत करिए, किसी को साथ ले लीजिए या किसी और को लीड करने दीजिए, किसी का हेल्प लीजिए, किसी का एडवाइस लीजिए, तो आप अच्छा कर रहे हैं।
स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना है आपको, आपको सपोर्ट की जरूरत होगी किसी से भी, अगर वाइफ है या फिर मम्मी है, कुछ भी काम करने से पहले एक बार उनसे पूछ लीजिए, तो लाइफ आपका इजी होने लगेगा। ओके। सोने में दिक्कत होता है, मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम होता होगा? यहाँ ज्यादा रात्रि हो जाता है। अच्छा, आप बंगाली हैं? हाँ, बेंगोली है। अच्छा, मुर्शिदाबाद से? मुर्शिदाबाद से। आपके गोतिया भाई हैं क्या? क्या सर? आपके गोतिया भाई हैं क्या वो? आप भी उधर से ही है ना? जी जी सर। आप कहाँ का है? हम कोलकाता से हैं। कोलकाता। हाँ। तो आप मुर्शिदाबाद कैसे समझे? पीछे कैलेंडर में लिखा हुआ है। ओह, अच्छा अच्छा, आपको किसी की निंदा परितोष जी, हाँ, बोलिए। आपको किसी की निंदा सुनना पसंद नहीं हो, ना ही करना पसंद है? ये भी ठीक है। आप अंदर से कितना भी टूट जाए, बट लोग जब भी आपको देखेंगे तो आपको हंसता हुआ पाएंगे, स्माइल करते रहेंगे, ऑलवेज स्माइलिंग फेस रहेगा। हाँ। आपको शांत, शीतल, ठंडा वातावरण पसंद है। आप हैं भी बहुत अंदर से शांत स्वभाव के, शीतल टाइप के, मतलब ज्यादा झमेला पसंद नहीं होगा? नहीं, वो ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा, अगर आपके चार्ट में 9 बहुत बार आएगा तो आप अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, तो 9 है आपके चार्ट में 2 बार, तो आगे जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी। मैंने तो अकाल लाइन में जाना चाहता है। ऑकल्ट लाइन में 7 है, इसलिए शायद आपको ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट है काफी, 7 के कारण ही हो रही है। सर बताएंगे कि आप ऑकल्ट लाइन में कितना अच्छा कर सकते हैं, हमको इतना ही बोलना मैंने था। आपको बताया था 2 और 7 में आते हैं तो 4 स्टार दिया जाता है। 2 और 7 मिल गया तो ओकल्ट लाइन में बहुत अच्छे जाएंगे, लिखवाया था आपको ये। तो इनका तो 7 नहीं है। 2 7 है इसके अंदर, 2 भी और 7 भी आ रहा है। अच्छा, 2 और 7 दोनों, अच्छा। हाँ, और मैंने आपको लिखाया था कि 2.5 स्टार देने के बाद 4 स्टार इनके मैंने आपको और लिखवाए थे कि इनके ओकल्ट साइंस लिखवाया था आपको। एक मिनट से देख रहे हैं चलिए, कोई बात नहीं। सर, बाकी इनका तो 2 है ना? हाँ, करेंगे बेटा आगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर, अब किसको कह रहे हैं आप करने के लिए? हरी सर, आप करेंगे अब आगे? सर विद्या जी करेंगे मेरा। हाँ जी, विद्या जी को बोला था मेरे लिए। अच्छा जी, विद्या जी करिए आप। सर मैं थोड़ा देर बात करूंगी, हरी जी को बोलिए। हरी जी करिए आप फिर। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा सर, अभी 1 मिनट, जरा मैं कुछ निकाल रहा हूँ डेटा। अच्छा जी, हाँ जी, 2 मिनट दीजिए। सर मैं थोड़ा कर लूं? आप करिए ना मैम, प्लीज करिए ना। थैंक यू। थोड़ा सा ही कर लूंगी। हाँ, करिए ना, करिए। अ, किसका है वो, उनको 22 नाम पता 22 चलेगा? 8 22 8 1986। सर 29 बताया था, 29/8/1972। जी जी, सर वो 1972। 22/8/1986 हम दोनों को दिया था, स्वर्णा जी को और मेरे को, बाकी इन लोगों चलिए को शीतल दूसरा जी, डेट आप कर दिया लिए था। 29/8 के 27 आप देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए 29/8 1972। आप देख लीजिए ओके शीतल जी प्लीज। सर ओके, 22 है नाम ये। क्या है सर इनका? मैम परितोष सरकार। सर जी, रामचरण। सॉरी, परितोष सरकार। रामचरण है। परितोष सरकार। परितोष क्या नाम सरकार बताया? उनका नाम है, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो है, आपने इसी का किया है ना, 29/8/1972। हाँ, 29/8/1972। नाम क्या बताया सर? परितोष सरकार। मोदी जी, परितोष। मोदी जी, हाँ परितोष सरकार, मोदी जी के नीचे वाला स्तर। ओके 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 सर।
परितोष जी नमस्ते। है नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते सर। सर आपकी बर्थडे 29/8/1972 है। हाँ नाम परितोष है आपका। हाँ ओके। आप जो करते हो वो मन से करते हो सारी चीजें। हाँ, जब मन करते से हैं तो करते हो। मन से करते हैं। हाँ मन से करते हो सारी चीजें आप। हाँ ओके। आपका जो बिजनेस है वो आपने बताया कि ये है अगरबत्ती का है। हाँ हाँ तो अगरबत्ती का जो बिजनेस है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके साथ आप मीन्स आप शुक्र की भी जोड़ ले लोगे ना तो और वो अच्छा चल जाएगा। और स्ट्रगल आपको थ्रू आउट लाइफ रहेगा। इनसिक्योरिटी आपके मन में हमेशा रहती है। आप दूसरों के ऊपर भरोसा जल्दी करते नहीं हो हाँ और कॉन्फिडेंस लेवल भी आप में कम होती है। उसके कारण में भी आपको बहुत सारी परेशानियां भी आती होगी और सिचुएशन पे डिपेंडेंट ज्यादा रहते हो, आप प्रैक्टिकल नहीं हो ज्यादा। मैंने तो मीन्स प्रैक्टिकल भगवान हूँ। के भरोसे रहते हो। हाँ भगवान के भगवान, भरोसे ज्यादा रहते हाँ भगवान को हो। हाँ ज्यादा मानता है। हाँ भगवान के भरोसे ज्यादा रहते हो। प्रैक्टिकल थोड़ा कम ही हो आप, कंपैरेटिवली भगवान के भरोसे ज्यादा रहते हो। इसलिए सिचुएशन पे डिपेंडेंट आप ज्यादा रहते हो और लाइफ हाँ में थ्रू आउट स्ट्रगल रहेगी आपके। तो स्ट्रगल करने से आप मीन्स पीछे मत हटना, क्योंकि स्ट्रगल करने से पीछे हटोगे तो दिक्कतें और बढ़ जाएगी लाइफ में। लेकिन बाकी तो आपका चार्ट बहुत अच्छा है और आपको ओकल्ट में जाना है तो ओकल्ट के लिए भी आपका चार्ट अच्छा है। इंट्यूशन पावर आपके पास बहुत अच्छी है और आपको 2 और 7 का जोड़ मिल रहा है तो वो भी ओकल्ट के लिए आपको अच्छा है। तो आप उसके ऊपर मेडिटेशन और ये करके और अच्छी तरह से कर सकते हो काम। आप आपके ऊपर काम करो तो आपको अच्छा हो जाएगा। ओके मैडम। मैडम को कोई रेमेडी बताना पसंद करेंगे आप? सर रेमेडी किस बारे में। कि इनको पावर मिले, इनके साथ लाइफ में और अच्छा हो, इनके अंदर जो ओ, आत्मविश्वास थोड़ा वीक है वो अपग्रेड हो जाए। ओके। आत्मविश्वास के लिए सर आपका बर्थ डेट क्या टाइम का है, थोड़ा पता चल जाएगा। नहीं, आप बताइए सर, आपको अपनी टाइम पता है बर्थ हाँ का? टाइम पता है। ओके ठीक है, थ्री चलो थर्टी जाने दो। 3:30 AM। 1 मिनट दीजिए, वो मशीन 1 मिनट दीजिए। हाँ आप मून मेडिटेशन करिए। मून मेडिटेशन करना है मीन्स आपको मून की तरफ से शक्ति लेनी है। मीन्स मून को रात के टाइम पे देखा करिए, उससे आपको थोड़ी एनर्जी फील हो जाएगी और उसके कारण आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी अच्छी हो जाएगी और फ्रेशनेस भी आपको लगेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको डार्क ब्लू कलर के जो कपड़े रहते हैं, अदरवाइज जो रेड मीन्स रेड कलर आपको अवॉइड करना है। डार्क ब्लू कलर के, नहीं तो डार्क ग्रीन कलर के जो कपड़े रहते हैं, शुक्र को जो प्राधान्य देंगे वो वाले जो कपड़े रहेंगे, वो कलर्स रहेंगे, उनके एनवायरमेंट में आप रहोगे तो अच्छा है। आपके पीछे जो येलो कलर है वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे डार्क कलर जो है वो आप थोड़ा अवॉइड करोगे तो अच्छी बात हो जाएगी। और टाइम क्या ओके। बताए और बाकी जगह तो क्या बताए? 3:30 AM। 3:30 और AM और प्लेस जगह? कांदी, क्या? KANDI, कांदी KANDI। कांदी का उत्तराखंड, कांदी वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद। बंगाल। हाँ बंगाल। ओके, इसके बारे में बाद में बता दूंगी मैं आपको, बाकी तो नहीं सर आपको बता देंगे। आपको जो है ये चार्ट दिखा रहे हैं, वो क्या कुंडली चाहिए उनका? हाँ सर, लेकिन इतना स्पीड से ठीक है, आप बता दो, दिखा दो खुद। हाँ चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये इनकी कुंडली है। आपका अगरबत्ती का धंधा कैसे चल रहा है।
वो तो अच्छा चल रहा है। बस आप शुक्र का थोड़ा सा ये कर लो और अच्छा चल जाएगा वो धंधा। मैंने तो और वो छोड़ना चाहता है परितोष क्योंकि परितोष हम सरकार जी, परितोष सरकार जी, आपके सवाल क्या हैं ये छोड़ो मत पूछिए। आप। हाँ सर बोलिए और एक बार आप थोड़ा। आपका जो बिजनेस है वो छोड़िए मत। क्योंकि मैं फुल्ली वोकल लाइन में चला चला जाने के लिए जाता है फुल्ली ओकल लाइन जाता में है। आओगे ना आप तभी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका जो बिजनेस है ना वो आपको है ना ग्रेस दे रहा है, तो उसको आप छोड़ो मत, आप कनेक्टेड ओकल लाइन में आ जाओ। ओके। ओके, हाँ क्योंकि ये जो बिजनेस है वो आपको मीन साइड इफेक्ट दे रहा है 6 का। ओके, तो वो 6 का इफेक्ट आप छोड़ के ओकल लाइन में आओ मत। ओके ओके। हाँ, तो उसको पकड़ते हुए ही ओकल लाइन में एंटर करो आप, और उसको साइलेंट में चलने दो जैसे चल रहा है वैसे बाजू में, क्योंकि वो आपको फायदा करके दे देगा। ओके। तो परितोष जी, अगर हाँ, आप अकल्ट में आ जाएंगे, सीखने में 3 महीना 4 महीना लगेगा, फिर खाएंगे क्या? मछली भात, मांस मछली खाते हैं आप? नहीं नहीं अभी अभी तो नहीं छोड़ना है। जब 6 महीने बाद जब मुझे मालूम हो जाएगा तो छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मालूम होगा, कस्टमर बेस होगा तभी छोड़िएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो है अकल्ट हाँ है वो बहुत बड़ा रहस्य है, और उसमें जाना जो है, पहले तो आपको हाँ सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे कि कैसे कर रहा है आदमी, हाँ वैसे सर। करना पड़ेगा, कस्टमर बनेगा तभी इसमें आगे जाइए। आप लेडीज तो है नहीं, क्योंकि हाँ लेडीज है चलो भाई घर में है, खाना बनाते हैं, अपना पढ़ लेंगे फिर प्रिडिक्शन करेंगे। आपको फैमिली भी चलाना है ना, हाँ तो वो देखते हुए करना है। ऐसे नहीं कि छोड़ के जो है अकल्ट ही पकड़ लेना है। भगवान का हम पूजा बहुत करेंगे, भगवान थोड़े हमको खाना देंगे, खाना के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। हाँ। चलिए, अब अगला जो है, अगला अजीत सिंह छावरा जी। अगर आप पार्टी में नहीं है तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे जा सकते हैं। अजीत सिंह छावरा जी, अच्छा ये अभी पार्टी में है अजीत सिंह छावरा जी, तो इनको हम स्विच करते हैं। और आज ये अभी अगला जो है इनको ले। सर हम निकल जाता है। हाँ हाँ, अभी आपका ही प्रिडिक्शन होगा, रुक जाइए, हरि जी भी करने वाले हैं आपको। ओके ओके। फिर मेरा भी एक बार देखिए ना। हरि जी बताइएगा एक बार, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। तो सर मेरा प्रेडिक्शन परितोष जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, ये आपका अगरबत्ती का बिजनेस तो आपका अच्छा चल रहा है, हाँ और ये मैं देख रहा हूँ कि आपके पास स्टेबिलिटी की कमी है लाइफ में। ओके। हाँ, और हाँ आपके पास पैसा भी लगभग ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक पैसा है, ऐसा कोई कमी भी नहीं है पैसे का। आपका जो जरूरत है वो हो जाता है काम, वो जो जाए वो कम हो जाता है, ज्यादा है ना? नहीं है। हाँ हाँ, जितना जरूरत है उतना बनता होगा। ठीक है। जो 6 नंबर है वो आपको आपके नाम के जरिए मिल रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो नाम से आपको 6 भी मिल गया, हाँ तो उसकी भी दिक्कत नहीं है, 6 भी आ गया आपके पास। तो आपके पास जो नंबर की कमी आ रही है वो है 4 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। तो आप इसके लिए छोटा सा उपाय ये कर सकते हैं कि नॉनवेज वगैरह खाते हैं क्या अभी? हाँ खाते हैं अभी। खा हाँ, तो नॉनवेज खाते हैं तो कोई लकड़ी का, वो राशि के हिसाब से देखना पड़ेगा, वो लकड़ी का, या तो आप मार्केट में लकड़ी का ब्रेसलेट टाइप का मिलता है, हाँ वो आप हाथ में पहन सकते हैं, और एक स्फटिक का माला या क्रिस्टल का माला या ब्रेसलेट कोई भी, हाँ ये दो चीजें पहनने से आपका चार्ट थोड़ा बैलेंस होगा। ठीक है। हाँ। और ये
आपका अगले साल से जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है ना, हाँ सर। ये सितंबर से सही होने लगेगा। ये आपका जो लाइफ में जो स्टेबिलिटी का दिक्कत आ रहा है, हाँ सितंबर से थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। आप ये इन दो चीजों का रेमेडी करिए अच्छे से। और आपके मन में डिप्रेशन के विचार आते हैं काफी ज्यादा? डिप्रेशन में रहते हैं क्या? हाँ, ज्यादा वो आते हैं। ज्यादा होता है ना डिप्रेशन? हाँ। कितना साल हो गया डिप्रेशन में? लगभग 6-7 साल से ज्यादा आ रहा है क्या? 5 साल। 5 साल से ज्यादा आ रहा है। मेरा पिताजी गुजर जाने के बाद। हाँ लगभग आप, हाँ ठीक है। तो लगभग जब आप 44-45 साल के रहे होंगे तब से मेरे को दिख रहा है कि 44 साल से डिप्रेशन थोड़ा सा बड़ा होगा आपका, 44 इयर्स के बाद, है ना? तो अगले सितंबर से तो अच्छा दिख रहा है आपका। और आप ये 2 रेमेडी अगर करेंगे ना, एक तो वुड का कोई ब्रेसलेट और एक क्रिस्टल का माला या ब्रेसलेट या स्फटिक का मिल जाए, हाँ। ये आप दोनों चीजें यूज करिए। कौन सा कलर का? कोई सा भी कलर का। स्फटिक का व्हाइट ही आता है, क्रिस्टल का व्हाइट ही आता है ना? तो ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, माला भी पहन सकते हैं। अभी वुड में आप नॉनवेज नहीं खाते होते तो मैं कुछ और उपाय बताता, रुद्राक्ष वगैरह के उपाय में बताता, जिससे आपको मन भी शांत रहता और अच्छा भी रहता। लेकिन वो आप नॉनवेज खाते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा उसके बारे में, कौन सा पहनना है, क्या करना है। लेकिन सितंबर से बढ़िया टाइम आपका शुरू होने वाला है अभी। और अकल्ट में आप आना चाहते हैं तो अकल्ट थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा अभी। थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको। आपको जो क्लास में पढ़ाते हैं कितना समझ में आता है? समझ आता है। सब पूरे अच्छे से समझते हैं? पूरे अच्छे से समझ आता है। ठीक है। लेकिन जैसे भी शीतल जी ने आप बताया था ना, वो क्योंकि 6 नंबर आपके पास है, आपके नाम के जरिए है, और बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू से ही चला होगा आपका अगरबत्ती वाला, क्योंकि खुशबू है ना उसमें। खुशबू मतलब शुक्र के लिए अच्छा रहता है। और पानी वाला आपका नहीं चला था, उसका कारण ये था कि 4 बार इसमें चार्ट में 2 नंबर है, तो वो नेगेटिव हो गया। पानी का जो तत्व था आपका, जो 2 नंबर जो आपको सपोर्ट करता है, ड्राइवर और कंडक्टर दो, और नेगेटिव होने के कारण आपको सपोर्ट नहीं करा वो। और ये ड्राइवर कंडक्टर भी आपका दोनों 2 है, तो मन की जो अशांति रहती है उसका एक कारण ये भी है। थोड़ा आपके पास क्या कहते हैं, मानसिक अशांति ज्यादा रहती है ना, उसका कारण एक ये है। लेकिन वो सही हो जाएगा आपका। कोई ऐसा हरी जी इसके अंदर, हरी जी एक बात और देखिए, इनको बाउंस बैंक आने के लिए कौन सी चीज करनी चाहिए? मैंने बताया इनको, एक तो ये जो है स्फटिक की माला या ब्रेसलेट और वो वुडन आपने इनके ब्रेसलेट। लिए बता दिया। अगर अब जो जैसे ये बाउंस बैक आए और इसमें इनके एक एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए, क्योंकि कोई नंबर गलत नहीं होता, कोई नंबर ठीक नहीं होता। हमें जो भगवान ने दिया थैंक यू है। अब हमने इसमें बहुत सारा मजे लेने हैं, बहुत सारी खुशी लेनी है, अपने आप में रोना नहीं है, कमी है, हमें बहुत सारा आनंद लेना है। तो उसके अंदर ताकत कैसे आए, इनको ओकल्ट लाइन में कैसे आ जाए, उसके लिए क्या करें? ये आप क्या एडवाइस करते हैं? अकल्ट लाइन इनका अगला साल 7 नंबर चैलेंज का आने वाला है, तो अकल्ट के लिए मेरे को तो ज्यादा बेटर नहीं दिख रहा है वैसे चार्ट के हिसाब से। लेकिन बात होती है हरी जी, हिम्मते मदता मददे खुदा। हाँ, वो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा इनको ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं। हाँ एफर्ट। जी, हिम्मते मदता मददे खुदा। तो जैसे और शीतल, संगत का बहुत असर पड़ेगा। हाँ जी जब बिल्कुल। संगत में आएंगे तो संगत की रंगत चढ़ेगी चढ़ेगी इन पे। अभी जैसे शीतल जी ने भी बोला ना, वो बिजनेस छोड़िएगा मत आप, क्योंकि वो हल्का चलने सा दीजिए, चैलेंज। क्योंकि इनको 1-1.5 साल लगेगा इसमें से इनकम सोर्स करने, जनरेट होने में। हाँ लग सकता है। लेकिन आपका अभी सितंबर से बढ़िया चालू होने वाला है समय, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये उपाय आप करिए जो मैं बताया ना, 2 पहनिए, और हो सके तो बुधवार का उपाय ज्यादा करिए, हरा चीज का उपयोग ज्यादा करिए, है ना? जैसे हरा रुमाल रखिए अपने पास, या हरा पेन यूज करिए आप, ठीक है? और यंत्र वगैरह यूज कर सकते हैं, वो तो खैर चित्रंजन सर ही बता पाएंगे आपको। बुद्ध का यंत्र यूज कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो हर चीज का उपयोग करें ज्यादा, ग्रीन कलर। और हो सके तो बुधवार को गणेश जी को भी थोड़ा सा आप पूजा वगैरह करिए, जैसे पीला मीटर चढ़ा सकते हैं, 5 लड्डू चढ़ा सकते हैं, या नहीं भी तो ऐसा माथा टेक के आइए,
मेरा वो पास भी मेरा पास रुद्राक्ष भी है। एक मुखी है, 7 मुखी है, 6 मुखी है। 1 मुखी, 7 मुखी, 6 मुखी। हाँ, लेकिन वो पहनिएगा मत आप, क्योंकि नॉनवेज खा रहे ना, तो मैं बोलूंगा नहीं वो पहनने के लिए आपको। वो आपका पूजा पूजा में रखिए, उसको पूजा में रखिए। नहीं तो मैं खुद आपको रुद्राक्ष बता देता कि ये बैलेंस करने के लिए क्या कौन सा पहन सकते हैं, लेकिन वो नॉनवेज खाते हैं ना, तो मैं बोला नहीं आपको। और लाइफ में कोई और दिक्कत है इसके अलावा जो अभी हम 3 जनों ने बताया आपको? और लाइफ में तो और एक दिक्कत है। हाँ, अभी इनकम ज्यादा नहीं हो रहा है। इनकम ज्यादा नहीं हो रहा है आपका? हाँ, वो दिख रहा है ना उसमें से कि क्या नाम है, वो पैसा जितना जरूरत है उतना ही मिलता है। मैं पहले बताया वो तो बात आपको। जो इनकम हो रहा है, रोग हाँ। से चला जाता है। रोग होता है? हाँ, मेरा भी होता है, मेरा फैमिली को और कोई का होता है, तो उससे ज्यादा पैसा निकल जाता है। रोग में ज्यादा खर्चा होता है आपका। हाँ। तो ये आपका स्टेबिलिटी 8 नंबर एक बार है ना, अगर 8 नंबर और हुआ तो वो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी आपके पास। तो 8 नंबर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वो, खैर वो जो क्रिस्टल का ब्रेसलेट बताया ना, वो आपका पूरा 2, 5 और 8 वाला जो पूरा ये योग है, इस पूरे को, तीनों को बैलेंस करेगा वो। ओके। जो स्फटिक का ब्रेसलेट है या माला है। हाँ। लेकिन हो सके तो नॉनवेज बंद करिए खाना, उसको, नॉनवेज को। वो भी थोड़ा सा अच्छा प्रभाव देगा आपके इसके चार्ट के ऊपर। ओके, है ना? हाँ, मेरा गुरु जी, दीक्षा गुरु जो है मेरा कुल गुरु, वो भी मुझे बोला था ये नॉनवेज नहीं खाने के लिए। हाँ। ये तुम बाद में नॉनवेज छोड़ देगी। हाँ, वो छोड़ना पड़ेगा आपको तो अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि वैसे सब अच्छा दिख रहा है इसमें। हाँ। हाँ जी। बस 8 नंबर भी थोड़ा स्ट्रांग होगा तो पैसा टिकेगा आपके पास। अभी पैसा टिकता नहीं है, आता है तो जितना आता है उतना निकल जाता है। चला जाता है। हाँ, लोन थोड़ा सा कर्जा हो जाता है। कर्जा भी हो जाता है क्या? हाँ। अच्छा। तो कर्जा, अच्छा, हाँ, तो कर्जा भी आपका इसमें खैर हो सकता है, हो रहा होगा, लेकिन आप चुका देते हैं ना कर्जा? हाँ, कर्जा चुका देता है। चुका देते होंगे। चुका देता है। हाँ, ठीक है। अभी देखिए, अभी इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद तीनों आदमी को। अब तीनों आदमी में से सबसे अच्छा प्रेडिक्शन कौन किए? परितोष जी, आप तीनों भी अच्छे किया है। एक आदमी जो अच्छा किए वो बताइए, और एक आदमी जो खराब किए वो बताइए। वो आदमी ताकि जो है आपको थोपिया सके, वो कौन किए खराब? सब बराबर है, सब बराबर है। देखिए, जब भी किसी आदमी का कुंडली देखते हैं ना, तो ये चीज हम जो भी ट्रेनर जैसे शीतल जी हैं, उन्होंने पकड़ा उसको कि इस चार्ट में देख रहे हैं कि 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए जो है, ये हमने जो भरा है, ये सही भरा है कि हम ही गलत भर दिए हैं? ये सही है? सही स्थिति में है? सही है सर, सही है। अब देखेंगे कि यहाँ पे 4 और 2 नहीं है। 4, 2 हमने चार्ट में कल ही देखा था, आप लोगों को बताए थे कि 4, 2 है, यानी कि बुध का वो काम कर दिया है। इसमें 4, 2 नहीं है, यानी कि 5 नंबर वो अपना काम नहीं करेगा। और दूसरा, अगर कोई ट्रेनर प्रोग्राम में है तो ये भी देखेंगे कि उसकी कुंडली में देखेंगे, तो हमने यहाँ पे साफ जो है ये नोटेट किया है कि बुध जो है इसका शत्रु राशि में बैठा हुआ है। बुध जो है वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है। बुध लग्न में ही बैठा हुआ है, केतु के साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, तो शत्रु राशि में बैठने के साथ क्या होगा कि आदमी को बोलने में प्रॉब्लम्स होगी। जो हरि जी ने जो डायरेक्शंस दिया था कि कम्युनिकेशंस का, इनका पानी का बिजनेस जो है वो चलता, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता। 2 नंबर जो रिपीट हो गया है ना, उनके कारण वो बैठ गया। पानी अच्छा चलता क्योंकि 10 में चंद्रमा है, और 2 नंबर ड्राइवर है, 2 नंबर कंडक्टर है। पानी का बिजनेस चलेगा, बट वो उसमें क्या हुआ कि इनके अपने ही आदमी चीटिंग कर दिए इसके साथ। 2 नंबर में ये चीज होता है। अगर क्लाइंट से ये चीज पूछेंगे ना तो वो बताएगा। और जहां एक कोई कोना लोसो ग्रिड में पूरा, क्योंकि वो क्लासेस आप लोगों को नहीं हुआ है जो न्यूमरोलॉजी टू एस्ट्रोलॉजी कैसे, अति वास्तु कैसे देखते हैं। जहां एक कोना भारी हुआ, यानी कि वो जातक का वास्तु महा खत्म होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। और वो चीज आदमी को नॉनवेज भी बताता है
कि आदमी मांस मछली खाता होगा, इसलिए हमने उनको पहले ही बात बताया कि सर जो मछली भात खा के आए कि नहीं आएगा, वो देख के पता चल जाएगा चार्ट कि ये हाँ ऐसा होता है। जो कि हमने ऐसा भी देखा है कि जब चार्ट में कोना में पूरा अंक रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो तब भी जो है वैष्णव होता है और जन्म से भी होता है, लेकिन उसमें 5 नंबर की स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इनका वास्तु भी खराब होगा, ये भी हमको देखना है। तो पैसा जो ये कमाएंगे ना वो टिकेगा नहीं, पैसा फंसा होगा वो तो जान लीजिए। इनके पास भी कर्जा है और ये दूसरे को दिए भी हैं, तो यहाँ पे जो है वो पैसा फंसने की चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी में अभी ही नहीं बहुत पहले से प्रॉब्लम होगा। और इनका जो है लाइफ में 2 बार जान जाने से बचा है। इनके इष्ट देव की भी पूजा होती है, इसलिए जो है इनका बिजनेस जो ये बता रहे हैं, इसके साथ में अगर परफ्यूम का बिजनेस करते हैं, जैसे परफ्यूम बेचना शुरू करते हैं अगरबत्ती के साथ में, तो वो इनको जो है सपोर्ट में काम करेगा। अब चंद्रमा है तो इनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर इन्होंने अच्छा बना लिया, जैसे कि जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये बता रहे हैं कि हम प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो परितोष जी अगर आना चाहते हैं तो इनको सबसे पहले बुध पे काम करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग, क्योंकि केंद्र में केतु है, केतु जहाँ है तो केतु भी कारक होता है। यहाँ भी 7 नंबर जो है, यहाँ पे अगर देखते हैं लोसोकीट के चार्ट में, तो यहाँ पे जो है 7 नंबर जो है सिंगल बार है, यानी कि बच्चे होने में भी इसको इशूज नहीं हुआ है। तो चार्ट में आदमी से पूछ लेंगे कि सर आपको बच्चे होने में कहीं इशूज हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो अगर वो आना चाहता है तो बुध पे काम करेगा तभी आ पाएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर ओझा जी जगती जो है वो पूछेंगे कस्टमर से कि हमने जो बोला वो सही बोला क्या, कस्टमर पागल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो हम बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं, और कॉन्फिडेंस हमारा तभी क्लियर होगा जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यही चीज हम 10th जो भी स्टूडेंट है उनको दोनों चीज देखें। अगर यहीं पे 5 नंबर होता तो हमको कुंडली पे जाने की जरूरत ही नहीं होता। अगर 5 नंबर नहीं है कुंडली में, अगर बुध अच्छी स्थिति में होता, 5 नंबर अगर वहां पे अच्छी स्थिति में बुध रहता तो 5 की इनको जो है कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। इनके शादी होते वक्त भी जो है थोड़ी सी जो है लफड़ा होने की संभावना हो सकता है, 5 नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है, अगर शत्रु राशि में बैठता है। इनका जो है उत्तर पूर्व का कोना भी हो सकता है डिफेक्टेड हो, या साउथ ईस्ट जो है वो डिफेक्टेड हो सकता है। जब वो हम पढ़ेंगे तो आप उसके वास्तु को भी देख के आप उसको बता सकते हैं। दूसरा जो है, जो हम आपको नाम दे रहे थे उसमें जो है नामकरण में अच्छा तरह से जो है सर जी बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए नामकरण में जो है पानी के बिजनेस के हिसाब से नाम है ही नहीं। यहाँ पे नाम जो है वो उनका वही है जो बिजनेस वो कर रहे हैं, या उनमें जो परफ्यूम में जिसमें जा रहे हैं। यहाँ पानी का कोई बिजनेस का चर्चा ही नहीं है। तो ये चीज हमें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए ये आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन क्लाइंट अगर बनाना चाहते हैं तो इनको 1 साल के बाद और उन्होंने सही बोला शीतल जी ने कि कोई आदमी बोलता है कि आप एस्ट्रोलॉजर, अगर हम बताते हैं कि तुम एस्ट्रोलॉजी सीख लो, अगर इनको हाँ एस्ट्रोलॉजी आप सीख लीजिएगा, ये हमको पेमेंट कर दिए, हमारे पास में पढ़ लेंगे, लेकिन उस भाव में ये अपना बिजनेस छोड़ देंगे। कभी भी कोई क्लाइंट को अपना जो चलता बिजनेस है उसको नहीं, अपनी बीवी है, अपना हस्बैंड है, उसको छोड़ के दूसरे के पास नहीं जाना है हमको, नहीं तो वो भी तोपिया देगा और वो भी तोपिया देगा। इसलिए जो है अपना चलता बिजनेस छोड़ना नहीं है। अगर उसके साथ में, क्योंकि ये साइड इनकम है, खुद नहीं है तो साइड इनकम में इनकम होगा, प्रॉब्लम्स होगी, बट ये एक साइड इनकम है, उसको बनाने के लिए इनको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे, 7 एक बार है वो जा सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये फिर फंस जाएंगे, फिर जिंदगी भर हमारे नाम से गरियाएंगे वो। तो पैसा कमाने के लिए किसी के साथ हमको चीटिंग नहीं, क्लियरली बताना है। और कोई भी प्रोफेशन में अगर हमको 10वां पास करना है तो मेहनत करेंगे तभी हम पास करेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो एग्जामिनर थोपिया देगा हमको, मेहनत करने के बावजूद भी पास हो सकता है कोई भी। तो ये चीज हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी होगा। चलिए इनका हमने कर लिया। अब जो है राम जी का जो है विद्या जी और स्वर्णा जी आप अपने आपको अनम्यूट कीजिए, और राम जी का जो लिया है डेट ऑफ बर्थ
वो बताइए और प्रिडिक्शन कीजिए। और अभी जो हम बताए हैं प्रत्युष जी कितना % सही बताए हैं? सर 100% सही है। ओके, अगर गलत है तो आप हमको मार सकते हैं। नहीं नहीं सर, मेरा सर बूथ का रेमेडी लेना है ना। आप पलाश की लकड़ी का नहीं मिलेगा वो आप वहां पर, लेकिन वहां पे है तो मिल जाए बंगाल में। उसका पलाश के लकड़ी का अगर वो मिलता है ना तो पहन लीजिए उसको। क्या बोलते हैं वो, अरे वो बेंगोली में क्या बोलता है? ब्रेसलेट। हाँ, ब्रासलेट अगर प्लास के लकड़ी का अगर मिलता है तो आप पहन लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। वो कौन सा प्लस कलर की वो क्या है, वो बेंगोली में क्या बोलता है उसको? सर इसके लिए हमको एक क्लास लगाना पड़ेगा बंगाली का, फिर हमको 6 महीना सीखेंगे बताएंगे। हम बंगाल में है हमारे पास में एक एस्ट्रोलॉजर, हम उनका नंबर दे देंगे, वो आपको बता देंगे। हाँ उसमें कहो पलाश मदार जैसी दिख है। हाँ बोलिए बोलिए, देखिए ये भी बंगाल से उधर से ही आपके तरफ से। हाँ गायत्री जी, हाँ बोलिए गायत्री जी। हाँ बोलिए बोलिए, आप अनम्यूट पे हो गए। आप अनम्यूट पे हैं। हाँ पलाश मदार जैसे दिखा है, मदार की जैसा है, पलाश एक ही है। तो आप कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये दिख। पूजा के दुकान में मिल जाएगा। फूल ही एक ही है। तो पलाश फूल जो আছে ওই পলাশ ফুল। हाँ हाँ, मदार जैसी फूल है, पलाश फूल एक ही है। हाँ पलाश फूल है, समझ असम में बहुत है पलाश ट्री। समझा सरकार जी? हेलो सर हम अभी निकलता है, आपको सर कल फोन में बात करेंगे। ओके ओके, गुड नाइट सर। चलिए अब जो है हम इसको बंद करते हैं। अभी जो है राम जी का लेते हैं। राम जी का विद्या जी और स्वर्णा जी किधर गए, बताइए स्वर्णा जी। हाँ सर, राम जी का ये चार्ट जहां तक मैं देख पा रही हूँ, इनका मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनलिज्म में एक कमी है। लाइफ में काफी प्रैक्टिकल हैं ये, और स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय बहुत अच्छा है इनका। एक बार जो ठान लेते हैं वो काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और लेकिन इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 बार 8 है, और इनको प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस हैं अपने खानदान से, या फिर वो खरीद भी सकते हैं। उसके साथ साथ इनका जो 3, 5 और 7 नंबर नहीं है, तो इनका पैसा फंसने का चांस है कम से कम 2 जगह पर। और ये एक्शन लेने में माहिर हैं। 5 नंबर नहीं होने की वजह से इनको पैसे की दिक्कत हो सकती है, लेकिन 4 और 2 नंबर है तो ये कमी इनकी पूरी हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि इनको बेबी होने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इनका ना तो 7 नंबर है और ना 3 नंबर है। कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई जो है वो इनकम्प्लीट रही है, या फिर जो भी पढ़ाई इन्होंने की है उसका यूज वो नहीं कर पाए हैं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि इनका जो लाइफ है वो स्ट्रगल से भरा हुआ है, और इनके नाम का जो वाइब्रेशन है वो 7 आता है, राम। तो अगर इसको हम फिल कर देते हैं लोशु ग्रिड में, तो 7 नंबर की कमी पूरी हो सकती है। और अगर राम जी पूरा नाम लेते हैं तो 9 नंबर का वाइब्रेशन आता है, जो इनका नाम नहीं है, पूरा नाम कुछ और है। सर मेरा नाम राम, वैसे सर्टिफिकेट के अनुसार ये है मेरा नाम राम शरण बढ़ाना, और वैसे कुंडली के अनुसार अलग निकलता है, जैसे मीन राशि में आता हूँ इसमें, और यहाँ राम शरण के नाम से तुला राशि बनती है मेरी। जो सर्टिफिकेट में नाम है वो बताइए, कुंडली का नाम मत बताइए।
क्योंकि कुंडली हमको खुद नहीं आता है, जो सर्टिफिकेट में नाम है वो बताइए। सर्टिफिकेट में सर राम शरण है। राम शरण है। राम शरण। राम शरण बढ़ाना। राम और शरण डेट बढ़ाना। बता दीजिए एक बार फिर से। 22 अगस्त 1986। हाँ, तो 22 अगस्त 1986 है, वही तो कह रहे हैं कि काफी स्ट्रांग है और स्ट्रांग पर्सनालिटी है, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। और कह सकते हैं कि हाँ, मैरिड लाइफ में इनको बहुत ज्यादा इश्यू होगा। और स्पिरिचुअलिटी में कमी है, धर्म कर्म को बहुत ज्यादा मानते नहीं हैं, शायद ऐसा दिख रहा है हमको। और और सर बस अब इतना ही बता पाएंगे हम। ओके। और अभी जो है विद्या जी और कोई अगर बताना चाहते हैं, हमारे सुबन जी कुछ आप बताना चाहते हैं, और विद्या जी कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए विद्या जी। हाँ जी सर, नमस्कार। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 22/8/1986 और आपका ड्राइवर नंबर आया है 4 और आपका कंडक्टर आया है 9। तो दोनों एंटी नंबर है। ऊपर से आपका वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो मास्टर नंबर में आया है। तो जो मास्टर नंबर आया है वो अच्छा है आपके लिए, अच्छा ही रहेगा आपका। लेकिन आपका जो एंटी नंबर्स जो आया है, इसलिए आपका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है आपका राहु। 4 है। डिसिप्लिन आप में रहेगा आपका। अगेन आपका जो शरीर जो होगा आपका, मीन्स आपका शरीर में थोड़ा बहुत बीमार, छोटा बड़ा आपका हर वक्त आप में रहेगा। आज कुछ तो कल कुछ ऐसा रहेगा आप में। आप डिप्रेशन में जाते हो कभी कभार, और आप में थोड़ा मीन्स एनीमिया मीन्स ब्लड का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आप में। आप काम को, अपने काम को आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हो। आप काम के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देते हो और जो सोचते हो आप वो करके रहते हो। आप में, आपके मन में जो विचार आता है काम के लिए, वो आप करके ही आपको शांति मिलता है, आप करते हो। और आपका एक बार आया है ग्रिड में, जो आप में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक बार आने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो भी थोड़ा कम हो जाता है एक बार आने के कारण। अभी नंबर 2 आपका ग्रिड में 2 बार आया है, तो इसके लिए आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। और 4 भी आया है एक बार आप प्रैक्टिकल हो, हार्ड वर्किंग हो, और आप में अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी अच्छा है, दूसरों को आप अच्छा से समझते हो, और मैनेजमेंट कैपेसिटी है आप में। से एक बार आया है आप लविंग हो, केयरिंग हो, और अपने फैमिली को आप बहुत अच्छा से केयर लेते हो। आप अपने संतान को, आप अपने मिस फैमिली को आप केयर लेते हो। लेकिन आप में कभी कभार अपने वाइफ में के ऊपर थोड़ा मीन्स चिंता रहता है आपको। आज आपका 2 बार आया है, इसलिए अपने काम आप अपना सब काम समझ के करते हो, मीन्स अच्छा से करते हो। आज 2 बार आया है। दूसरों के ऊपर आप भरोसा कभी नहीं करते। डिसीजन आपका स्टेबल रहता है। आप जो डिसीजन लेते हो एक बार वो चेंज होने में आपको टाइम लगता है थोड़ा। आप एक बार डिसीजन लिया तो वो अगर आपको चेंज करना पड़ेगा तो आप उसमें टाइम लेते हो। और 9 एक बार आया है, इसलिए आप बहुत केयरिंग हो। अभी आपका 3 मिसिंग आया है, इसके लिए क्या आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है? एजुकेशन कंप्लीट हुआ है और आप खुश हो? आप अभी जो काम कर रहे हो उसमें खुश हो? अच्छा, आपका कंप्लीट नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। जी मैम।
अच्छा, आपका 3 मिसिंग होने के कारण, आपके गुरु के कारण आपका जो एजुकेशन है वो अधूरा रहेगा। अगर आपका अधूरा नहीं रहा, कंप्लीट हुआ भी, तो आपका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है या आपका जो आप जो काम करना चाहते हो आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप लॉर्ड विष्णु को आप पूजा करो। और 5 आ गया आपका, 5 मिसिंग आया है आपका। आप अपने भावना के ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप स्टेबल नहीं रहते हो और सफल होने में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। और आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है, आप मीन्स बात करने में थोड़ा मीन्स क्या होता है, आप कभी खुलकर बात नहीं करते हो, या आप किसी को बात बोलने से आप मीन्स बितर तरीके से बात करते हो। तो आपको गाय को घास खिलाना है, इसके लिए बूथ के लिए आपका मिसिंग आया है 7। तो आपका वो जो है मीन्स स्पिरिचुअल आप नहीं हो, आप धर्म कर्म में इतना विश्वास नहीं करते। आप कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई वैल्यू नहीं देता है आपको, और आप इसलिए आप सिल्वर या व्हाइट मेटल का आप रिच वॉच, हैंड वॉच आप पहन सकते हो। और संतान सुख आपको नहीं मिलेगा अगर आपके वाइफ के साथ में भी नंबर 7 नहीं है, तो आपको संतान सुख शायद संतान सुख आपको नहीं मीन संतान से थोड़ा प्रॉब्लम आएगा अगर वाइफ के साथ में भी 7 नहीं है। तो इसलिए आपको लॉर्ड गणेश जी का पूजा करना है बुधवार को। और छोटा जो बच्चा है ना उसको आपको स्वीट चीज खिलाना है। और ग्रिड में आपका 492 होने के कारण आपका हेल्थ इश्यू रहेगा, कुछ ना कुछ आपका शरीर में प्रॉब्लम हर वक्त रहेगा। परिश्रम आप जितना भी करो उतना आपको मीन्स फ्रूट्स नहीं मिलता है, आपका जो वर्क होता है वो फ्रूटफुल नहीं होता है। मैरिज लाइफ में आपका स्ट्रगल है और स्ट्रगल रहेगा। आप जो बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, तो आप जो भी करते हो आपको ना थोड़ा मीन्स रफ एंड टफ वाला काम करना चाहिए। जैसे कि आप मीन्स जॉब होने से रफ एंड टफ होना चाहिए वो जॉब। और अगर बिजनेस करते हो तो रेस्टोरेंट बिजनेस आपके लिए अच्छा होगा। तो यही है रेस्टोरेंट का। हाँ यही है। थैंक यू। और कोई फिल्म? और हेलो, हाँ जी, एक्चुअली यहाँ बारिश हो रहा है, मुझे एक्चुअली कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ और भी कुछ कर सकते हैं क्या? कौन सा बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा? उनको सुनाई नहीं दे रहा है और कौन से प्रोफेशंस पूछ रहे हैं वो, उनके यहाँ बारिश हो रही है तो वो खाना खा के सोने वाले हैं। अभी जो है इसमें हम ये देखते हैं कि इनका घर का डायरेक्शन किस दिशा में होगा, कोई बता सकते हैं? स्वर्णा जी और विद्या जी, दो में से कोई भी। इसका घर का डायरेक्शन जो है किस दिशा में होगा इस चार्ट से। सपोज इसको हम इसको हम पूरब मानते हैं, ये जो है ये पूरब मानते हैं, इसको हम पश्चिम मानते हैं, और इसको जो है साउथ मानते हैं, और इसको जो है हम नॉर्थ मानते हैं। इसका डायरेक्शन किस दिशा में होगा? स्वर्णा जी और विद्या जी, दोनों में से कोई बताइए। स्वर्णा जी? हाँ सर, मेरे विचार से इनका घर जो होगा नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ना मन से कुछ भी चार्ट देखिए, आप तो डायरेक्शन बता रहे हैं। तो सर आप वास्तु पढ़ाए कहाँ है अभी? सर साउथ वेस्ट। इनका जो घर जो चार्ट भरा हुआ है वही दोनों घर वही दिशा में। कौन सा चार्ट भरा है? या तो ऊपर पूरब की दिशा में और नीचे जो है क्या उत्तर, ये इसका पश्चिम के दिशा में, यही दोनों दिशा में होगा। पूछ लीजिए। और इसमें से एक डायरेक्शन पता करना है,
इनका घर या तो पूरब होगा या उत्तर, क्योंकि यहाँ पे चार्ट दिख रहा है ना आपको कि दो कौन कौन सा घर भरा हुआ, कौन कौन सा चार्ट भरा हुआ है। सर इनका पश्चिम वाला घर है। अब थोड़ा उल्टा चले गए, यहाँ पे भारी कौन सा घर है, भारी कौन सा है? भारी तो ऊपर का भी है, मिडिल वाला खाली है, बाकी दोनों भारी है। नहीं नहीं, भारी कौन सा है, मतलब ऊपर वाला भारी है कि नीचे वाला भारी है? सर ऊपर वाला 9 नंबर ज्यादा भारी है। तो वो कौन सा डायरेक्शन बताए? ईस्ट में। भूत मत खेलिए कि अब उन्हीं से पूछ लेंगे कौन सा घर का डायरेक्शन है। यहाँ से तुरंत अभी वो पढ़ाई नहीं हुआ है, आदमी को पॉइंट को देख के बता सकते हैं भाई तुम्हारा घर जो है इस दिशा में होगा, और अगर पूरब की दिशा में होगा तो इस चार्ट में उसके वास्तु दोष नहीं होंगे। उनसे पूछ लीजिए कि कौन सी दिशा, पश्चिम की दिशा में है सर की, नहीं तो आप हमको थोपिया दीजिए, पूरब की दिशा में है, इन दोनों को थोपिया दीजिए। किस दिशा में है? क्या घर पूर्व दिशा में है? पूरब दिशा में खुलता है ना? जी नहीं, खुलता तो पश्चिम दिशा में है। ओके, अब घर से बाहर निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं? साउथ में। साउथ नहीं, वो पश्चिम है तो वेस्ट में ना सर, मैंने बोला था वेस्ट। सुनो मैम, हमारी जो बिल्डिंग है वो पूरब दिशा का होगा। बिल्डिंग है तो उसका तो गेट खुलता है पश्चिम दिशा में, और जो मेन गेट जिससे हम बाहर जाते हैं वो है साउथ दिशा में, दक्षिण की तरफ मुंह करके जाते हैं। वो सब नहीं पकड़ते, जो आपका घर का दिशा है वो पूरब मुंह से निकलते है, ओपन होता है। हाँ मतलब दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में ये अभी नया वाला बता दूंगा सर। नहीं, ये इन्हीं का चार्ट है। नहीं, इनका जन्म जहाँ पे हुआ वो वाला घर नहीं बता रहे, कोई दूसरा घर बता रहे हैं जहाँ भी रह रहे हैं वो। अच्छा, जहाँ रह रहे हैं आप दूसरी जगह रह रहे हैं क्या? जहाँ पे जन्म हुआ वो बताइए, वो वाला। वो बताइए। तो जाने दीजिए, उस पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे वो पढ़ाई भी नहीं हुआ है तो उस पे छोड़ दीजिए। अभी इस दोनों में से अच्छा नंबर किनको देंगे, विद्या जी को या इनको, स्वर्णा जी को? सही बताया आपने सर, कि जो हमारा पुराना घर है ना जिसमें जन्म हुआ था, हाँ, वो यानी पूर्व दिशा में खुलता है। हाँ, वो पूरब दिशा में ही खुलेगा। उसको जरिए पूरब पश्चिम में हम भी नहीं अभी समझेंगे, ये लोग बाद में हमको मारेंगे। अभी ये बताइए, ये दोनों जो है कितना % जो है सही बताए हैं आपको? दोनों सही बताए। नहीं, एक का नाम लीजिए ना, विद्या जी और स्वर्णा जी में से किसको नंबर ज्यादा देना चाहते हैं आप? विद्या जी को। विद्या जी को, बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। और स्वर्णा जी को क्यों नहीं देना चाहते हैं? अरे सर कुछ यानी 1% के लिए ना। अच्छा, 1% के लिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों आदमी को। तो इस प्रकार जो है हमको प्रिडिक्शंस करना चाहिए, और प्रिडिक्शंस करके किसी भी जातक का हमको बताना है। हम गेट के डायरेक्शंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, और कल जो है इसको कैसे करना है वो ये दिलजीत सिंह जी जो है बताएंगे आप लोगों को इस पे। और किन्हीं के पास में कोई सवाल है तो बता दीजिए, नहीं तो अभी क्लासेस जो है खत्म करेंगे। सर पूछना? हाँ पूछिए। सर इनका 2 जगह पैसा फंसा हुआ क्या? इनका चार्ट में 3, 5, 7 था। 2 से ज्यादा होगा क्योंकि 5 नंबर है नहीं, 2 जगह तो मिनिमम होगा ही पैसा। उन्होंने बोला था, वो क्या नाम है ये विद्या जी, जब कैमरा ऑफ करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जब कैमरा ऑन करते हैं ना तो वो कम बोलते हैं। तो इसका लॉजिक हमको पता लगाना पड़ेगा। और हमारे एक गायत्री जी हैं, वो है नहीं यहाँ पे हैं, तो ये चीज जो है इस पे हम डिस्कस करेंगे। क्या पूछना चाहते हैं प्रियंका जी आप? हमको भी डर लगता है कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ, 2 जगह पैसा सर, 2 जगह पैसा आपका फंसा है क्या बलराम ये राम जी? हाँ सर, 2 जगह फंसा है, पैसा आने वाला है? हाँ आने वाला तो है एक जगह से। ओके, चलिए तो आज की क्लासेस हम खत्म करें। सॉरी, और क्वेश्चन है पूछे? हाँ पूछिए ना। नंबर 5 आ रहा है तो उस
एप्लीकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होना पुअर नंबर 5 आने के बाद भी यहाँ पुअर नंबर कभी भी रेमेडीज के लिए वो यूज होता है। पुअर नंबर की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पुअर नंबर का प्रेडिक्शंस के वक्त तो जरूरत पड़ता ही नहीं है। तो कितना भी आ जाए, मन का संतना है कि हमारे 5 नंबर आ गया, हम खुश हो गए। सर मैं बात करूं? क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि 1 8 अगर रहता है तो वो एंटी होता है, और डबल 1 और 8 अगर है डेट ऑफ बर्थ में तो फिर क्या होगा? मतलब 11/8/1995 है डेट ऑफ बर्थ। वो देखो वैसे नहीं हो सकता है। 1 8 ट्रैवल कंडक्टर कॉलेज वैसे कैसे प्रेडिक्शन कोई करेगा? ऐसे में तो एक ही आदमी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो है हमारे शीतल जी। दूसरा आदमी प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता है जब तक पूरा डिटेल नहीं बता। हाँ सर बोलिए दिलजीत सिंह जी। सर मेरा एक विचार था कि जैसे हमने इनको आज न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा दिया, बाकी आप एडवांस और जो कराते रहेंगे। मेरा एक कल से मैं एक 2 दिन के लिए एक सबको न्यूमरोलॉजी बनाना है और प्रोग्राम कैसे सेल करना है उसके ऊपर मैं वेबिनार लेना चाहता हूँ। ओके, कल का और परसों का। ओके, मतलब कि कैसे वेबिनार? हम लोग वेबिनार लेंगे कि हम लोग कैसे सेल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट बनाएंगे उसको सेल कैसे करना है। प्रोडक्ट बनाएंगे और सेल, हाँ वो भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन वो 2 प्रोडक्ट, दिन का मैं हाँ बोलिए प्रोडक्ट लेकिन बना रहेगा किसी के पास तब तो। हाँ जी, नहीं प्रोडक्ट बना रहेगा। यहाँ पे रमन झा नहीं, यहाँ रमन झा है। प्रोडक्ट अगर आपके पास रहेगा तब तो सेल करेंगे। जैसे आपने मुझे शनिवार को शुक्रवार को कहा था कि छावड़ा जी को, ओम जी को और प्रियंका को सेल करने का या वेबिनार लेने का तरीका बताइए। उसका जो शनिवार और रविवार का जो है वो रखेंगे, वो साथ कर लेंगे। लेकिन एक मैं कल से एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2 दिन के लिए वेबिनार की। ओके, इनको भी ले लूंगा जिन लोगों ने आना होगा, और जिन लोगों को आगे एडवांस न्यूमरोलॉजी सीखनी है, प्रोफेशनल पूरा बनाना है, जैसे सब लोगों का सपना है कि हम लोग फटाफट बताएं और फटाफट कराएं, उसके लिए आप एक बार अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कैसे कराना चाहते हैं इनको। जी 2 महीने लगातार। जी वो कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो मैं कल, हाँ क्या बोले? कल 9 बजे एक जूम लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो कल दे दीजिएगा 9। मैं 9 बजे दे दूंगा। और किसी को कोई सवाल है? सर मेरे चार्ट में ये देखिए कि मैं न्यूमरोलॉजी में आ सकता हूँ या नहीं? न्यूमरोलॉजी में आ सकते हैं या नहीं? सर आप ओकल्ट साइंस में आ सकते हैं। आपके 2 मतलब नंबरों की आपको जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा, बहुत मजबूत शनि का आप पे कृपा है। शनि और चंद्रमा की कृपा आप पे पूरी है, स्ट्रॉन्ग कृपा है। और आप जो बोलेंगे वो बात सच भी होगी। बड़े इंसाफ से करेंगे, न्याय से काम करेंगे। और आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं से प्यार नहीं मिलेगा, आपको अकेलापन लगेगा। आपको कहीं से प्यार नहीं है, आप अकेले हैं, अपने आप को महसूस करते हैं। आज भी सब कुछ होने के बावजूद भी आप अकेले हैं। और आपके पास जो कहानी बनती है कि दिक्कत यहाँ आ जाती है कि आपकी दिशा नहीं मिल पा रही। आपका प्लानिंग तो बनाती हैं, आप करते हैं जी आज सुबह ही मैंने तो प्लेन पे जाना है, अब प्लेन के लिए टिकट है, कार पे जाऊं, बस पे जाऊं, वहां कंफ्यूज भी है और अकेलापन भी आपके अंदर है। तो जो चीजें हैं आज हमारे साथ, ये बच्चे बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने बच्चों सबको, आपको स्टूडेंट्स बताता हूँ, ये नहीं बताना कि ये नंबर नहीं है तो इसका, ये आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए किया गया। सामने ये नहीं बोलना ये नंबर था या नहीं था। कल्ट लाइन के अंदर ये बहुत बड़ा समुंदर है। आप अपने लिए समुद्र से हीरा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं सर? अपने लिए आप बताइए। अपने माइंड को शार्प करने के लिए, अपने दिमाग में सब कुछ डालने के लिए क्या कर सकते हैं? दिमाग को शांत करने के लिए नहीं, अपने दिमाग में अपने आप को डिप्लोमा करने के लिए, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप डिग्री लेना चाहते हैं, आप मास्टरी करना चाहते हैं, ये भी 3 लाइनों में है सर। मैं 3 लाइनें इसके अंदर। पूरा करूंगा कोर्स। पूरा कोर्स किसे समझते हैं, कहाँ तक समझते हैं? हम जिंदगी खत्म हो जाएगी तो भी हमारी ये शिक्षा पूरी नहीं होगी। जब तक ये नहीं कि कुछ सीखने को मिलेगा।
इतने तो मैं अपने अंदर पावर रखता हूँ। कोई इश्यू नहीं। आपको कल के उसमें वेबिनार में आपको बताते हैं कि ऑकल्ट साइंस के अंदर बहुत सारा जहाँ साहब आपको दे रहे हैं, और इसके अंदर के डूबना कैसे है वो आपको बताते हैं कि डूबेंगे कैसे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जो मैंने आज आपको कहा कि 100 पेज का कम से कम 150-200 पेज का आप एक रजिस्टर खरीदिए, हर पेज के 2 पेज छोड़ के ऊपर लिखिए, उसके बाद फिर उसके ऊपर थीसिस भी लिखिए, इसमें ये कमी लगी, इसमें ये ठीक बताया, इसने ये गलत बताया, उससे पूछ लीजिए। उसे ये नहीं बोले कि ये नंबर ये नहीं है, उसे पूछे भाई तेरे को ये दिक्कत है, जैसे आपको नहीं किसी ने ये बताया कि आप परिवार से अकेले हैं और हर चीज पढ़ाई गई लेकिन नहीं समझ आ पाई सबको, सबने बहुत अच्छा बताया, कोई कमी नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है कोई भी हमारे साथ में जो बैठे हैं, ये सीख रहे हैं। और मेरा एक नारा था, शायद अगर आप हमारे पूरे से आ रहे हैं, आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ। आप ये ऑकल्ट साइंस का वो पारस है जिसको छू जाता है उसको विद्वान बना देता है। मानते हैं आप? पारस आपने सुना था कि लोहे को छुएगा तो सोना करेगा, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और प्लेटफॉर्म पे मिलते चले गए साथी, आपको इतना बता रहे, इतना टाइम देते हैं एक एक बंदे के लिए प्रोडक्ट के अंदर, कि आपको बहुत जिंदगी के विचार खुल सकते हैं। आप मोस्ट वेलकम आइए, परिवार के अंदर घर संसार से जुड़े हैं तो भगवान आपको इस घर के अंदर बहुत शांति और बहुत सुखी बनाए। और बताइए सर, कोई जरूर आइए, जरूर आएंगे, कामयाब भी होंगे, कामयाब हो जाएंगे। हाँ कामयाब होंगे, पर 1 से 1.5 साल तक। हाँ कोई दिक्कत। अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो मैं इस बात की शर्त ये कहता हूँ कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे, पर 1.5 साल तक आप अपना टाइम, अपना दिमाग, अपना सब कुछ देंगे तो। कोई दिक्कत नहीं सर, आज ही अपने आप को सरेंडर करता हूँ आपके पास। चिंता मत करिए। ओके सर, थैंक यू सर। जी जा और किन्हीं के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है। किसी को अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आगे के लिए तरीका जानना चाहते हैं, जाएंगे तो सारे ही, लेकिन इंस्टेंट जाना चाहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई खानी है कि कौन सी सर आपने कल दवाई बता रहे थे? सर हमारे पास दवाई खुद नहीं है, क्या बताएं।